नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान मची अफरा तफरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमले की गई कोशिश। सीएम आवास पर हो रही थी जन सुनवाई, सीएम पर हमले की कोशिश की गई, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई, जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमले की कोशिश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया, जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता को यह थप्पड़ चढ़ा गया। सीएम आवास पर जन सुनवाई हो रही थी, एक शख्स ने तभी सीएम पर हमला कर दिया। शख्स को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं शिकायत को लेकर पहुंचा था हमला करने वाला शख्स, हिरासत में आरोपी है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सुनवाई के दौरान शख्स के हाथ में कागज था, पहले आरोपी चिल्लाया, फिर हमले की कोशिश की। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई, जन सुनवाई के दौरान सीएम पर यह हमला हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया, जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता को यह थप्पड़ चढ़ा गया। सीएम आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई हो रही थी, जिसके चलते सीएम सभी की समस्याएं सुन रही थी, लेकिन इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। इसके बाद से यहाँ पर तमाम जो सवाल थे वो उठने लगे और अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इसकी निंदा की जा रही है। मुख्यमंत्री को बुधवार सुबह सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, इस दौरान एक व्यक्ति आया, जोर से चिल्लाया, उन्हें थप्पड़ मारा और गाली गलौज करने लगा। ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। रेखा गुप्ता आज अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी उन पर यह हमला हुआ। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आपको बता दें, पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। अभी तक इसकी वजह साफ नहीं हो पाई कि उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर क्यों हमला किया। पता चला है कि सीएम आवास पर सुबह जन सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति आया, जोर से चिल्लाया, उन्हें थप्पड़ मारा और गाली गलौज करने लगा। सीएम रेखा के साथ गंभीर रूप से हाथापाई हुई, ये उनकी सुरक्षा में कड़ी चूक माना जा रहा है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले की, इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस घटना के बाद सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी शख्स पर पूछताछ आरोपी शख्स से शुरू कर चुकी है। डीसीपी नॉर्थ जिला समेत कई अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। आरोपी की एंट्री कैसे हुई, वो सीएम रेखा गुप्ता के इतने करीब कैसे पहुंचा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंदा यादव जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। चंदा, क्योंकि बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहा है, इतनी बड़ी चूक दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कैसे हो गई? प्रियंका, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी दिल्ली के सीएम पर इस तरीके से हमला हुआ होगा। आपको याद होगा 2019 में जब केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, तब उन्हें थप्पड़ मारा गया था। 2022 की अगर बात की जाए तब उन पर प्लास्टिक बोतल फेंका गया था। 2024 की बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पानी मारा गया था। तो इस तरीके से लगातार कई हमले किए गए हैं और आज एक बार फिर से सिविल लाइन्स स्थित जहां पर सीएम का आवास है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्या को वो सुन रही थी, उस दौरान उन पर हमला किया गया। आप समझिए, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चूक तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकारें लगातार दावा करती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, यहाँ पर दिल्ली की सीएम खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आम लोग, आम पुरुष, आम महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल चंदा, बड़ा सवाल उठता है, वो भी महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला। क्या कुछ तमाम जानकारी उस शख्स से पूछताछ की जा रही, क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया? क्या कुछ तमाम जानकारी उस पूछताछ में सामने आई है? प्रियंका, जिस तरीके से ये घटना सुबह तकरीबन 8:30 की बताई जा रही है, जब जन सुनवाई हो रही थी, वहां पर एक शख्स पहुंचता है जो आरोपी बताया जा रहा है। वहां पर एक कागज लेकर पहुंचता है अपनी समस्या को लेकर, और जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि अपनी समस्या को लेकर क्या वो बातचीत कर रहा था, इस दौरान कहा सुनी हुई, जिसके बाद वो थप्पड़ मार दिया। हालांकि अभी तक पूरे तरीके से इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई सवाल है कि क्या वो आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से था, क्या किसी मकसद से वहां पर पहुंचा था, या जो समस्या लेकर वो वहां पर
पहुंचा था वो कौन सी समस्या थी? कई बड़े सवाल हैं प्रियंका यहाँ पर, और लगातार जांच का विषय है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी असफलता है। और वहां पर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे, रमेश भिदोड़ी भी वहां पर पहुंचे हैं। सीएम का मेडिकल कराया जाएगा, ये जांच पड़ताल की जाएगी कि कितनी चोटें आई है, और उसके बाद आगे का विषय है, जांच पड़ताल का विषय है कि आगे और क्या कुछ खुलासा होता है। प्रियंका, क्या चंदा, मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? साथ ही साथ अगर बात करें, आपने कहा सीएम का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद आगे सारी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मिल गया है। सत्ता पक्ष इसको किस तरह से हैंडल करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष घेर सकता है, क्योंकि जनता की सुरक्षा सरकार क्या करेगी जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री अगर आतिशी की बात की जाए, उन्होंने खुद भी ये पोस्ट किया है और कड़ी निंदा। जी चलिए चंदा, बने रही हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर। जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है, तो जनता किस तरह से इस पूरे मामले को देखे? देखिए, ये जो भी हरकत हुई है, कायराना हरकत है। सुरक्षा और मुख्यमंत्री इस समय पॉपुलर होती जा रही हैं धीरे धीरे दिल्ली के जनता के बीच में। उनका एक जो बढ़ता हुआ कद है, आभा है, जो विकास के कामों को लेकर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, तो ये उन्हीं के दुश्मनों की साजिश हो सकती है। और सुरक्षा में तो हो सकता है कोई चूक हुई है, तभी तो ये घटना हुई है। इसकी तो जांच होगी और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मगर ये देखना है इसमें सबसे बड़ी बात कि कौन लोग हैं कि ये नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। इसमें जो है मान लीजिए कि यमुना की सफाई हो रही है जी, दिल्ली में इस साल पानी नहीं लगा, दिल्ली में जो है बेहतर विकास काम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ साजिश एक है, जिसकी जांच के बाद जो है एक बेहतर रिपोर्ट आएगी सामने। जी अश्विनी जी, तो क्या लगता है कि विपक्ष की ये साजिश हो सकती है? हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी जनता के लिए काम करती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी इसकी निंदा की है। देखिए, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी दल का नाम लेना जब तक जांच न हो जाए ये उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना है कि जो विकास के काम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो रहा है, ये उसको रोकने की एक साजिश है। उनके ऊपर हमला एक जो है बहुत ही निंदनीय और कायराना हरकत है। अब इसकी जब जांच होगी तभी ये सामने आएगा। जी बिल्कुल अश्विनी जी, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि साजिश है या फिर किसी ने कोई हथकंडा अपनाया है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठता है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो जनता अपने आप को किस तरह से सुरक्षित माने? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जब से रेखा जी बनी है जी, तब से देखिए आम जनता के बीच में वो सुलभ हो गई हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल जी देखिए सुरक्षा के बीच में चलते थे, जो कहते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा के बीच में चलते थे। लेकिन उसके बाद जब से रेखा जी आई हैं, हर जगह जाना, अभी जनता दर्शन का ये मामला है, वो हर जगह जाकर खड़ी हो जाती है, झुग्गी झोपड़ी हो या जहां भी सोसाइटी हो, तो वो एक अपने आप को सबके लिए उपलब्ध मुख्यमंत्री जो है होने का एकदम उनका जो प्रयास जारी था, ये उसी में कहीं किसी ने उसका लाभ उठाया है। वरना इस तरीके से जो है, देखिए अगर कोई थप्पड़ मारता है और कहीं आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति है तो ये सुरक्षा का मामला तो है, लेकिन उसमें जो है किसी आम जनता को, जो जनता दर्शन में लोग आए हैं, उनके ऊपर भी हम संदेह नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जांच जरूरी है कि किसका आदमी था, किसने भेजा था, कैसे भेजा था। जी बिल्कुल अश्विनी जी, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। आपने कहा उपलब्ध मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसके साथ ही मुख्यमंत्री को तमाम जगहों पर जाने की अनुमति होती है, और मुख्यमंत्री भी ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल उठता है कि वो मुख्यमंत्री पब्लिक फिगर है, तो उनको भी अपनी सुरक्षा को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो मुख्यमंत्री आवास की अगर बात करें तो वहां सुरक्षा की चूक हुई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा। अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ प्रवीण कपूर, प्रदेश अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, जिस तरह से बड़ा हमला किया गया, साजिश, इसको एक साजिश के रूप में देखा जाए या फिर सुरक्षा में चूक के रूप में देखा जाए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला हुआ,
इस हमले के बाद से दिल्ली सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर उठने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक इसको माना जा रहा है। हालांकि इसको एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में भी देखा जा रहा है, भुना जा रहा है। विपक्ष इसकी कड़ी निंदा कर चुका है। कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियों की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी इसकी निंदा कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, लोकतंत्र में, राजनीति में किसी चीज से सहमत ना होने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस तरह हिंसा का रुख अपनाना, हमले कर देना, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री पर, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसी घटनाओं की सख्ती से जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी है, जो भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा चूक का ये मामला सामने आया है, जहां पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक व्यक्ति ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके बाद उनको थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गंभीर रूप से इस दौरान यहां पर उनके साथ हाथापाई भी की गई। इसी की खबर पर एक बार फिर से तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से चंदा लगातार जुड़ी हुई हैं। चंदा, क्योंकि अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक हथकंडे के रूप में भी इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लोग जल रहे थे, जिसके चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या कुछ इसको लेकर तमाम जानकारी? जब सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण और सीएम के पद के लिए शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार वो जनता के बीच जा रही हैं और उनकी समस्या को जानती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और वो पूरे तरीके से कोशिश लगातार ये कर भी रही हैं कि दिल्ली की जो मूलभूत समस्या रही है, जो आम जनता की समस्याएं रही हैं, उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। हालांकि ये राजनीतिक मसला है या फिर कोई और मसला है, ये अभी तक जांच का विषय है। आरोप प्रत्यारोप भले ही चल रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी प्रियंका इस पर कड़ी निंदा जाहिर कर रही है। आतिशी ने खुद ये सीधे तौर पर कहा है कि ये राजनीति में विरोध किया जा सकता है, एक दूसरे पर आप हमलावर हो सकते हैं, लेकिन हिंसा की कहीं भी जगह नहीं है। ये जांच का विषय है। वहां पर सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेडिकल के बाद पता चलेगा कि सीएम को आखिरकार कहां-कहां चोटें आई है। लेकिन आप समझिए प्रियंका, बड़ी बात ये हो जाती है कि जब दूर दराज से समस्या लेकर लोग वहां पर पहुंचते हैं, अगर वहां पर इस तरीके घटना होती है तो जाहिर सी बात है उनमें भी सवाल होगा, उनमें भी संदेह पैदा होगा, उनके मन में भी डर होगा। तो कई यहाँ पर परेशानियों का सामना समझ लीजिए, न सिर्फ चंदा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वहां पर और भी लोग मौजूद थे जो दूर दराज से आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनके निस्तारण के लिए। लेकिन अब जो बड़ी चूक हो गई, ये बड़ी घटना हो गई, कहीं ना कहीं उन लोगों में भी अब ये डर बन चुका है कि वो अब अपनी समस्याएं किसके आगे रखेंगे, क्योंकि सुरक्षा चूक को बड़ा यहाँ पर माना जा रहा है और शायद इस तरह की जन सुनवाई आगे इतनी पास, इतनी नजदीकी से ना की जाए। आप देखिए, मैंने आपको ऐसा ही बताया कि लोग अब डर रखे हैं, क्योंकि वो आसपास के न सिर्फ लोग बल्कि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं प्रियंका अपनी समस्या को लेकर। और अगर वहां पर इस तरीके की घटना होती है तो उनके मन में भी संकोच होगा, संदेह होगा, डर होगा कि क्या पता कल समस्या लेकर वो पहुंचे, उनकी समस्या को सुना जाएगा या फिर नहीं, या फिर उन्हें खाली हाथ वापस ना लौटना पड़े। तो कई ऐसे विषय है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजनीतिक मसला हो, राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस तरीके से साजिश की गई हो, लेकिन हमलावर जो है उससे पूछताछ की जा रही है, उसे हिरासत में लिया गया है और कि पूरे उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि उसका मकसद आखिरकार क्या कुछ था और वो कौन सी समस्या लेकर वहां पर पहुंचा था। जी बिल्कुल चंदा, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से। तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो उनके आवास के बाहर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर यही कदम पहले उठाया गया होता तो शायद इतनी बड़ी चूक ना होती। और आप देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, ये पहली बार नहीं है कि सीएम रेखा गुप्ता पर ही हमला किया हो। तकरीबन 3 से 4 बार केजरीवाल पर भी हमला किया गया है। जब वो रोड शो करे तो उन्हें थप्पड़ मार दिया गया, बोतल फेंकी गई और उन पर गंदा पानी फेंका गया था। तो ऐसी कई बार घटनाएं हुई है, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। और आज एक बार फिर से सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर, जहां पर वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों से संवाद कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उनकी समस्या को सुन रही थी, उस दौरान उन पर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर सवाल है, आम जनता भी इसको लेकर परेशान है। जी बिल्कुल चंदा, अब क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह से दिल्ली की राजनीति में इस मामले के बाद, इस मुद्दे के बाद यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे? सत्ता पक्ष इसको किस तरह से देख रहा है और विपक्ष इसको किस तरह से भुन सकता है?
तौर पर राजनीतिक मायने इसके अभी फिलहाल नहीं निकाले जा सकते जब तक जांच का विषय है। आरोपी की तरफ से जब तक किसी भी तरीके की जानकारी नहीं साझा की जाती है कि क्या वो किसी के कहने पर इस तरीके से किया या फिर वो अपनी समस्या को लेकर पहुंचा था, किसी तरीके से परेशान था, कहाँ सुनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले वो बताया जा रहा है कि कागज लेकर वहां पर पहुंचता है, कहाँ सुनी होती है, गाली गलौज होता है, उसके बाद वो हमला करता है। तो क्या ये पूरी साजिश है, इसके पीछे किसी और का हाथ है, कहीं ना कहीं उसे मुखौटा बनाया जा रहा है और उसके पीछे कोई और है? ये तमाम ऐसी जांच पड़ताल है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके आगे क्या कुछ मायने निकलते हैं प्रियंका, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल चंदा, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कई बार इस तरह के मामले देखने को मिले हैं, चाहे हिंसा हो, हमला हो, हत्या हो, इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं राजधानी में, लेकिन सुरक्षा को सर कुछ बताया मामले कि कैसे हमला हुआ है, क्या हुआ है? देखिए वो हमला जैसा भी हुआ वो अचानक कौन था आदमी, क्या सर क्या बात हुई? सीएम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से सीएम काम करेंगी, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया, सीएम एकदम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से काम करेंगे, पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलो, आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? पुलिस जांच कर रही है। तो आप ये देखिए, जहां पर साफ तौर पर अब तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता, एक बार सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। थैंक यू। सर आप लेकर आए हैं मैडम से और ये हमला जो है सदमा भी रहा, क्योंकि लोगों से तो वो 6 महीने से तकलीफ हो रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से सामने आई, जहां पर उन्होंने कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने तमाम कार्यक्रमों को जारी रखेंगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंदा न्यूज रूम से लगातार जुड़ी हुई हैं। चंदा, क्योंकि अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे के कार्यक्रम इसी तरह से जारी रहेंगे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत बहादुर है, इस तरह की घटनाएं उनको रोक नहीं सकती, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या कुछ तमाम जानकारी? शुरुआत में भी खुद वीरेंद्र सचदेवा ने जैसे ये हमला हुआ सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन ये पूरे तरीके से जांच पड़ताल का विषय है। देखिए प्रियंका, हम अपने दर्शकों को एक अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से ये अटैक हुआ। कहा जा रहा है कि जब सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ तो आनन फानन में जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे वो दौड़े और हमलावर को पकड़ लिए, हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसने हाथापाई की भी कोशिश की, गाली गलौज की है और कहा जा रहा है कि वो जो पेपर अपने हाथ में लिए हुए था वो कोर्ट से संबंधित कुछ पेपर था। हालांकि अभी तक पूरे इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो पेपर किस चीज से जुड़ा था, कौन से ऐसा मामला था, लेकिन लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर आपराधिक रिकॉर्ड उसके अभी तक कोई सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। चूंकि कुछ देर समय और लगेगा पूछताछ के तहत और क्या खुलासा होता है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हमला क्या कोई साजिश, इसके पीछे कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है। प्रियंका, बिल्कुल चंदा, इस पर अगर आप प्रतिक्रियाओं की भी बात करें तो कोई भी बोलने से झिझक रहा है और किसी का भी नाम इस वक्त सामने नहीं ले रहा, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती किसी का भी नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ऐसे में जो हमला किया गया, अब प्रतिक्रिया सामने है और साफ तौर पर कहा गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं और वो अपने कार्यक्रमों को इसी तरह से जारी रखेंगी, वो बेहद बहादुर है। तो क्या लगता है अब कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में थोड़ा सा यहाँ पर सुरक्षा को दोबारा से रिवाइज किया जाएगा मुख्यमंत्री की, क्या सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी?
देखिए गलती से ही सबक, लेकिन देखा जाए तो पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। एक बार फिर से दिल्ली के सीएम के साथ इस तरीके से हमला हुआ। बहरहाल पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले तो बात बताया जा रहा है कि उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद डीसीपी नॉर्थ जिला के समेत जो तमाम अधिकारी हैं मौके का मुआयना करेंगे कि किस तरीके से घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम के वो करीब कैसे पहुंचा, इसकी एंट्री उसकी कैसे हुई, क्या उसे वहां पर किसी तरीके से परमिशन दी गई थी, उसके कागजात को किसी तरीके से देखा गया था कि वो मामला क्या है, कौन सी समस्या लेकर पहुंच रहा है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कागज एक बहाना है। पूछताछ करिए। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम की सुरक्षा में जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि देखिए उनके तरफ से भी चूक है। जाहिर सी बात है कि वो करीब हमलावर सीएम के कैसे पहुंचा, ये तमाम इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका जी बिल्कुल चंदा, अधिकारियों की भी मुश्किलें इस समय बढ़ सकती हैं क्योंकि सुरक्षा में बड़ी चूक इस पूरे मामले को माना जा रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो पहले से ही सुरक्षा को लेकर विपक्ष सरकार को निशाना साधता शुरुआत से ही नजर आया और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो क्या लगता है अब सुरक्षा को लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है? अगर देखा जाए तो राजनीति में एक हर एक छोटी छोटी बातें कह सकते हैं कि मौके अभी बात मिलके आके देते हैं, वापस देते हैं, अभी आके वापस किया जाए, जुबानी हमले किए जाए तो वो आम बात है, लेकिन इस तरीके की हिंसक घटनाएं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। प्रियंका बिल्कुल, इस तरह की हिंसा को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री पर जिस तरह से हमला किया गया, ऐसे में तमाम सवाल इस हमले ने खड़े कर दिए। अब ये तो पता चलेगा कि जांच में क्या सामने आता है, लेकिन जब जांच की जाएगी तो क्या लगता है कि स्पेशल एजेंसियों को इसकी जांच सौंपी जाएगी या सिर्फ दिल्ली पुलिस तक इस कार्रवाई को सीमित रखा जाएगा? डीसीपी नॉर्थ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूछताछ करके हैं, अभी इन्वॉल्वमेंट किसी और का नहीं है, कोई और एजेंसी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। प्रियंका अभी फिलहाल पुलिस ही इस पूरे मामले को तहत जांच पड़ताल कर रही है, मौके के मुआवना किया जा रहा है और ये वहां पर जो लोग आसपास मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि उसे परमिशन आखिरकार किसने दिया सीएम के पास पहुंचने को लेकर, क्योंकि ये रैंडम नहीं हुआ, वहां प्री प्लान कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। सबसे पहले पहुंचता है, अपनी समस्या बताता है, कागज दिखाता है, उसके बाद चिल्लाता है, उसके बाद हमला होता है। तो कह सकते हैं कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हुआ है, तो ये कोई अचानक नहीं हुआ, इसलिए जाहिर सी बात है इस पे कई सवाल उठ रही है। और सुरक्षा को लेकर तो चूक यहाँ पर हुई है, इसलिए लगातार हम ये कह भी रहे हैं कि हो सकता है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन पर भी गाज गिर सके, लेकिन वहां पर अभी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रियंका सुरक्षा व्यवस्था सीएम आवास के पास और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता वहां पर पहुंच रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा के भारी इंतजाम इस समय सीएम आवास के बाहर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब पहले से इस तरह की घटनाएं होती आ रही थी, केजरीवाल पर इस तरह की हमले किए गए, लेकिन एक उपलब्ध मुख्यमंत्री जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है, उनको अपने आवास पर बुलाकर उनकी समस्याएं सुन रही है, उसके साथ इस तरह की घटना, जनता को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि एक की वजह से सब लोग इससे सफ़र कर सकते हैं। सुनवाई के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है उनके मन में भी डर होगा, भय होगा कि दोबारा वो अगर वहां पर पहुंचे तो हो सकता है कि उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े, क्योंकि दूर दराज से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी कई ऐसी समस्या को लेकर। और यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता लगातार हर बुधवार को अमूमन ये कहा जा रहा है कि वो जन सुनवाई करती है। जब से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है उसके बाद से वो लोगों के बीच जाकर उनकी हर एक मूलभूत सुविधा को लेकर वो सुनती है, उनकी समस्या का निराकरण भी करती है। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 से 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी हमला किया गया है। न सिर्फ हमला किया गया, उन पर गंदा पानी फेंका गया, बोतल फेंकी गई है, थप्पड़ मारा गया है। उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक होना, जाहिर सी बात है कई सवाल है। आप समझिए बड़ी बात 2024 की अगर बात की जाए, जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तब बीजेपी की तरफ से ये लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा था कि हो सकता है कैसी तबीयत है, कैसी हालत है पहले? ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री साहसी हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगी। क्या आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई सर? अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। सीएम से बात हुई अभी जांच चल रही है। क्या चोट भी आई है, क्या कह रही है? अभी
जांच चल रही है। सर नमस्कार। चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो 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 भाई, चलो 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 ठीक है चलो चलो ठीक है। सर क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? मैम ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और वो मुख्यमंत्री ठीक हैं, वे अपने काम पर लौटेंगी और सर जांच चल रही है। मोटिव पता लगा? सर मोटिव पता चल पाया है? क्या हमला किया? सर मोटिव पता चल पाया है? अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए कह नहीं सकते कि इसमें क्या है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चंदा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रतिक्रियाएं विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं और इस घटना की हर कोई निंदा कर रहा है, उसको बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। विपक्ष भी इस घटना की निंदा कर चुका है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती सीएम आवास के बाहर की गई है और मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। तमाम अधिकारी उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि इस घटना के पीछे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ होगी, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर यहाँ पर सरकार से नाराजगी में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।